हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अब एकेडमी बंद हो गई होती है, एकेडमी की छुट्टी हो गई होती है। वो लोग बाहर जा रहे होते हैं। सियोन कहती कि तुम लोग घर पर सेफली जाना बिग ब्रदर्स, मुझे सीखने के लिए पढ़ाई करने के लिए जाना है। गुनियन कहता है कि तो फिर ठीक है, हम तुम्हारा घर पर इंतज़ार करेंगे, स्टडी अच्छे से करना और घर पर अच्छे से आना। फिर गुनियन और गुंग फिर पीछे से कोई उन लोगों का आवाज़ देने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीसरा स्टूडेंट होता है फ्लाइंग ड्रैगन का। फिर वो दोनों उसे ग्रीट करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं क्या तुम लोग दोनों घर पर जा रहे हो? वो कहते हैं हाँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो उन्हें फिर हम देखते हैं कि वो उन लोगों से कुछ बातें करने लगता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो फॉरेस्ट के अंदर आ गए होते हैं। फिर वो कहता मन में कहता है कि बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उन्हें अच्छा ड्रीम दिखाना है ताकि वह आपका उसका पीछा करे। फिर ऐसा कहकर वो उन लोगों से कहता है कि इस बात पर अच्छी तरह नज़र डाले कि आपका होने वाला बिग ब्रदर किस प्रकार का है। फिर वो उन लोगों को हवा में उड़कर दिखाने लगता है। वो देखते हैं कि हवा में बहुत ऊपर आ गया होता है। वो लोग दोनों उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वो हवा में भाग कर दिखाने लगता है। वो कहते हैं क्या मैं ज़्यादा ही कर रहा हूँ, मेरे अंदर से स्ट्रेंथ कमी हो रही है, पर मुझे ये अटेंशन ग्रैब करनी होगी मेरे ऊपर। इसका मतलब मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करनी होगी। फिर वो एक कर ऊपर और जाने लगता है और फिर सेफली घूम घूम कर नीचे आ जाता है। फिर उनमें से एक कहते कि आप सच में उड़े, ये बहुत ही लंबे समय हो गया। फिर वो तीसरा वो कहता है कि ये कैसा था, बहुत बढ़िया था। फिर वो कहते हाँ, ये बहुत ही आसान था, आप लोग थोड़े से टीचिंग के साथ इस तरह का काम कर सकते हैं। फिर वो मन में कहता है कि हालांकि मुझे इस शरीर निवास इस तकनीक के लिए मास्टर कहा जाता है, इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे 10 साल से अधिक का समय लग गया। खैर, मार्शल आर्ट के टीचिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए 10 साल का समय इतना लंबा नहीं है। फिर वो गुनियन कहता है कि दादाजी तो चले गए, लेकिन वो आदमी वो कुछ तो ये करा। वो कहता है कि वो बहुत ही कम था क्या चलना। फिर वो लीडर वो बच्चा कहता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है ग्रैंड पास है, क्या किसी और ने आपको ये दिखाया? वो कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि एक दादाजी आपकी तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन वे सीधी हवा में चल रह सकते। फिर गुनियन कहता है कि उन्होंने कहा कि अगर हम सीखते रहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे उड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो मन में कहता है कि क्या एम्प्टी हवा पर चलना, यह मेरे द्वारा की गई इस टेक्निक से भी ज़्यादा हार्ड है, बॉडी लेमिनेशन टेक्निक। ये बहुत ही हार्ड टेक्निक है, वे कौन हो सकते हैं क्या? फिर वो कहता है कि क्या आपका मतलब है कि यह है कि वे सचमुच खाली हवा एम्प्टी हवा के अलावा किसी और चीज़ पर नहीं चले सकते? फिर वो गुनियनों से कर दिखाने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें उन लोगों को नाम पता है? वो कहता है कि ये सीक्रेट है। हाँ, वो एक सीक्रेट है। फिर वो कहता है कि वो मन में कहता है कि मुझे पता नहीं कि वे कौन है। यह सोचना कि कोई एक कदम उठा चुका है, मैंने पहली स्ट्राइक पाने का अवसर लगभग खो दिया। फिर वो कहता है कि उड़ना घूमने से कहीं बेहतर है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? वो दोनों कहते हैं हाँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि उड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्या आप लोग ट्राई करना चाहते हैं? वो दोनों कहते हैं कैसे? फिर वो उन लोगों को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ उड़ना है, ऑफकोर्स, मुझे टाइटली पकड़ लो। फिर एक कर वो दौड़ने लगता है और फिर ऊपर छलांग मार देता है और फिर उड़ने लगते हैं। वो दोनों कहते हैं कि ऑसम। फिर वो कहते मन में कहते हैं कि इस तरह बच्चों को ये करना होगा, कन्विंस करना होगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी हीरो मेन गेट पर गार्ड कर रहा होता है। फिर उसका दोस्त कहता है क्या तुमने डिसाइड करा? हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन लोगों को दूसरी जगह भेजने वाला हूँ। वो कहता है कि फिर वो कहता है कि अगर तुम उन लोगों को मार्शल आर्ट अकेडमी में भेजने जा रही हो तो हो सकता है कि आपको उन्हें बेस्ट लोगों से सिखाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके स्थान पर आने का लिए मरना चाहते हैं। फिर हमारी हीरो कहता है कि फिर उनसे कहे कि वे उन्हें सीखे। फिर वो कहता है कि आप बहुत अजीब हैं,
आप यह सब जानते हैं ना। फिर हमारी हीरो कहता है कि मैं स्ट्रेन नहीं हूँ, मैं बस। फिर उतने में एक कहता है कोई आकर कहता है क्या तुम गुनमिंग और गुनमिंग के फादर हो? वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वो कहता है कि मेरा अपने काम के अंदर हो, तुम्हें ये एक्सप्लेन करना होगा। फिर वो कहता है कि तुम्हें जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस रेड वॉरियर्स के का ऑफिस के अंदर तुम्हारी रिप्लेसमेंट कोई आ जाएगी। वो कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे गायब हो गए। हमारा हीरो हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि ये कितना कैसा था। वो कहता है कि ये बहुत ही अमेजिंग था बिग ब्रदर। फिर दूसरा कहता है कि ये अच्छा था, लेकिन पूरे दिन ऐसे ही उड़ने में बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम दोनों भी क्यों नहीं सीखते? आप ये सब और इससे भी अधिक मेरे मास्टर से सीख सकते हैं। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? फिर वो लोग कहते कि हाँ। फिर वो कहता है कि बस थोड़े से ट्रेनिंग से आप मेरी तुलना में कहीं बेहतर उड़ान भरने में सक्षम होंगे। फिर वो मन में कहता है कि इस पल का निराश न करे। आखिरकार एक बार जब वो झुकते तो मास्टर और स्टूडेंट के बीच शपथ लेते तो दूसरे क्या कर सकते। फिर वो ये घर जा रहे होते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फिर उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि क्या? फिर वो पीछे उन लोगों को लेकर पीछे हट जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक अटैक हुआ होता है। उसके आगे से बहुत 2-3 लोग आ गए होते हैं। फिर वो अपनी तलवार निकाल कर तैयार हो जाता है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसी मांगस लेकर आते रहे। धन्यवाद।